जय श्री कृष्णा। आज हम भाग 2 में प्रथम अध्याय के 60 श्लोकों को सुनेंगे। भाग 1 में 60 श्लोकों का हिंदी रूपांतरण आपने सुना। जब कौरवों और पांडवों की ओर से शंख ध्वनि बजी, उसके बाद अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। जैसे ही वह तीर चलाने को तैयार हुए, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर अर्जुन का मन विचलित हो उठा। अर्जुन ने कहा, हे राजन, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच लेकर चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। कृष्ण अर्जुन के मन की बात समझ गए। उन्होंने रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, भाइयों को देखा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार की युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मुंह भी सूख रहा है। मेरा धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिले। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा भी नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे राजन, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन या प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। क्योंकि कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, अतः वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा था उस पर आधारित करते हैं। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य के पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है, क्योंकि प्रायश्चित किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे राजन, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बहन, माँ बाप के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकते हैं। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण भी हैं। अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक थे, अतः वे ऐसे कार्यों से करने से बचने लगे। क्षत्रियों के अनुसार युद्ध में नियम है कि निहत्थे पर आक्रमण न किया जाए। अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेंगे। यह सब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। आज हमने अध्याय के बाकी 7 महत्वपूर्ण श्लोकों का हिंदी रूपांतरण सुना। आगे भाग 3 में हम अध्याय 2 के 7 महत्वपूर्ण श्लोकों का हिंदी रूपांतरण सुनेंगे।